बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे के साथ। ये नुस्खा मैंने पहले भी अपलोड किया था। काफ़ी मरीज़ों को कह सकते हैं कि उसकी समझ नहीं लगी, हालांकि मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी था। फिर भी लोग कमेंट करने लग गए, जी ये कैसे तैयार करना, कैसे होगा। बराए मेरी मेहरबानी आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें। आपके हर सवाल का जवाब वीडियो में मिल जाता है। वीडियो को आप देखते नहीं, 1 मिनट में शुरू हो जाते हैं, जी कैसे करना, क्या चीज़ है, जी कितना इसमें पानी डालें, क्या करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का इलाज बताया जाएगा। इंशाल्लाह 7 दिन में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वो आपका इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि इस नुस्खा के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे नेम के लिए यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात और नुस्खा जात आसानी के साथ मिलते रहें। चले तो नाज़रीन आज के नुस्खा की जानब चलते हैं। नाज़रीन, ये है देसी अजवैन और ये पड़ा है देसी लहसुन। देसी अजवैन और लहसुन से मैं आपको आज कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का इलाज बता रहा हूँ। इंशाल्लाह नाज़रीन ये बहुत मुजरब नुस्खा है और आपको अच्छा रिजल्ट देगा, इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आपने नाज़रीन देसी अजवैन लेनी है, हस्बे ज़रूरत देसी अजवैन ले लें। इससे ऐसा जो कचरा वगैरह जी देख लें, इस तरीके का कचरा वो आपने निकाल देना, अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा कर लेना है। साफ़ सुथरा करने के बाद अगर इसमें मट्टी वगैरह तो वो भी आप निकाल दें, इसको धो लें। धोने के बाद इसको खुश्क कर लें अजवैन को। फिर नाज़रीन आपने इसको अच्छे तरीके से पाउडर कर लेना, मैदा की तरह बारीक पीस लेना देसी अजवैन को। जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाए, यानी कि अगर आपकी देसी अजवैन इतनी है, इसके ऊपर 4 इंच यानी कि 4 इंच इसके ऊपर पानी आ जाए लहसुन का, यानी कि पाउडर शुदा देसी अजवैन आपने किसी शीशे के बर्तन में डाल लेनी है। थोड़ा सा कैसे कम डालें ताकि उसके ऊपर 4 इंच उसके ऊपर पानी आ जाए। यानी कि इस तरीके से आपने पानी लहसुन का डालना है, 4 इंच इसके ऊपर पानी आ जाए। वो कैसे पानी निकालना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता चलती लहसुन का पानी कैसे निकालें। कुछ लोग तंज भी करते हैं, जी ये इतनी कौन मेहनत करेगा, बड़ा इसमें लहसुन खर्च होगा, बड़ा लहसुन लगेगा। भाई मेरे अपनी सेहत के कह सकते कि सेहत के अलावा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। आपने अपने लिए मेहनत करनी, को हमारे लिए मेहनत नहीं करनी। तंज करना आसान होता है, तो बाकी जो मरीज़ इस चीज़ को समझते हैं वो मेहनत भी करते हैं। लहसुन का पानी आपने इसका जो है इसका ऊपर वाला छिलका वगैरह वो उतार देना है। देसी लहसुन का, देसी लहसुन लेना है, इसका छिलका उतार कर इसको अच्छे तरीके से कूटें। अगर छिलका नहीं उतारना वैसे भी इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें। अगर मिट्टी वगैरह है तो इसको छिलका समेत ही अच्छे तरीके से कूट लें। कूटने के बाद इसको मल के कपड़े से निचोड़ेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा, यानी जो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा, बाहर आ जाएगा कपड़े से। जो इसका फुजला वगैरह वो कपड़ा में रह जाएगा। उस पानी को नाज़रीन आपने 24 घंटे के लिए किसी बर्तन में डालकर रख देना है, ताकि जो इसके नीचे को कचरा वगैरह है, जो थोड़ा बहुत फुजला वगैरह आ गया है, जो लहसुन आपने कूटा है वो नीचे बैठ जाए। सिर्फ आपने मुकद्दर शुदा पानी ही डालना है। फिर आपने कांच के यानी कि शीशे के बर्तन हो या कांच का बर्तन हो, उसमें आपने पाउडर किया हुआ इसका पाउडर सफूब डाल देना देसी अजवैन का। उसके ऊपर 4 इंच यानी कि पानी आ जाए, जो आपने देसी लहसुन का पानी निकाला है। बर्तन में डाल दें और कोई लकड़ की मदद से, लकड़ी का कोई डंडा ले लें, इसको हिलाते रहें। दिन में 3-4 मरतबा इसको हिलाते रहें, साया में रख दें। जो पाउडर किया हुआ आपने सफूब रखा है, इसमें जिसमें पानी डाला है वो जिसका लहसुन का पानी पी जाएगा। थोड़े दिन में लहसुन का पानी इसमें जज़ब हो जाएगा। जब बिल्कुल ये खुश्क हो जाए नाज़रीन, तो इसको आप मज़ीद खुश्क करने के लिए किसी कपड़े पर या कागज़ पर अच्छे तरीके से फैला दें, ताकि मज़ीद ये खुश्क हो जाए। फिर अगर थोड़ा इसमें मोटा वगैरह हो गया, यानी कि इसमें डलियाँ बन गई, इसको फिर आप अच्छे तरीके से पाउडर कर लें, बारीक पीस लें। समझ लीजिए यह आपका घरेलू नुस्खा तैयार है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह।
اس کے استعمال سے ایک تو یورک ایسڈ کولسٹرول بڑھا ہوا وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا. اس میں دو کچھ احتیاطیں آپ لازمی برتیں. ایک تو ناظرین آپ نے جو ہے پانی نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا. صبح و شام کم از کم 30 منٹ صبح اور 30 منٹ شام کو تیز واک کریں. کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیے کرو یا گھنٹہ بعد. کول ڈرنک، ٹھنڈی چیزیں، تیز نمک اس سے پرہیز کریں. اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. 1 سے 2 گرام اس کی خوراک ہے. صبح خالی معدہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں. 1 سے 2 گرام شام کو خالی معدہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں. انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے حکم سے آپ کو 1 ہفتہ میں رزلٹ ملے گا اور آپ کو شفا مل جائے گی. شکریہ. تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے. فی امان اللہ. السلام علیکم.